हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें आज आप डायरेक्ट मेथड करेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भी कार्ल पियर्सन ने जो अपना सहसंबंध का गुणांक निकालने का जो फार्मूला दिया था उसका बैकग्राउंड क्या है। इसका जो प्रतिपादन है कार्ल पियर्सन ने 1890 में किया था और उन्होंने इसका जो प्रतिपादन किया था वो प्राणी शास्त्र की समस्याओं के समाधान के लिए किया था। किंतु अगर आज आप देखें तो ज्ञान की प्रत्येक शाखा के रूप में जो है विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए कार्ल पियर्सन की इस विधि का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और आज के समय में कार्ल पियर्सन की जो ये विधि है ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। और ये विधि जो है जैसे आप पहले बिंदु विक्षेप विधि कर चुके हैं और दूसरा जो था वो ग्राफिक विधि भी कर चुके हैं। इन दोनों के अंदर ये कमियां थी कि भी ये सहसंबंध की मात्रा को नहीं बता पाती थी। तो कार्ल पियर्सन का जो ये मेथड है ये हमें सहसंबंध की मात्रा को भी बताता है। और कार्ल पियर्सन के इस मेथड के अंदर जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो है समांतर माध्य और परिमाप विचलन। यानी इन्होंने अपनी इस विधि में सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए समांतर माध्य और परिमाप विचलन का प्रयोग किया है। तो इसमें हम कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक निकालते हैं इसकी हमारे पास में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। तो आज आप प्रत्यक्ष विधि के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि में अगर हम कार्ल पियर्सन का फार्मूला देखें तो कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है वो है आर इज इक्वल आर, यहाँ पर जो वो सहसंबंध गुणांक है का आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। या बाद में इन्होंने अपने जो इस फार्मूले में थोड़ा संशोधन किया और बाद में उन्होंने एक जो नया फार्मूला दिया वो है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर होल रूट। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने वाला है वो ये कि जो आर है यानी सहसंबंध गुणांक है उसकी वैल्यू हमेशा ही -1 या तो उसके बराबर होगी या उससे अधिक होगी। और दूसरा जो है इसकी वैल्यू जो अगर आप बात करें प्लस में तो वो हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या 1 से कम। यानी सहसंबंध गुणांक की वैल्यू जो वो +1 से लेकर के -1 के बीच में होती है। अब प्रत्यक्ष विधि में जो आप कर रहे हैं तो इसमें फार्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर सारे का अंडरूट। यहाँ पर ये जो y है स्मॉल y की अगर आप बात करें तो स्मॉल y जो है अपने पास है y माइनस वाई बार और x यानी स्मॉल x है वो x माइनस एक्स बार। अब हमारे पास में यहाँ पर x और y दो जो है श्रेणियाँ दे रखी है, 2 वेरिएबल दे रखे हैं जिनकी वैल्यूज है x कीमत दिखाई है उसको आप x ले लेते हैं, जो सप्लाई है उसको आप y मान लेते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है और y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो इस विधि से जब आप सहसंबंध गुणांक निकालते हैं तो सबसे पहले हमें प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालना है। यानी माध्य जो निकालने की विधि रहेगी वो कौन सी रहेगी? डायरेक्ट मेथड रहेगा, प्रत्यक्ष विधि रहेगी। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स का जोड़ कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो सिग्मा एक्स जो है वो 120 है और एन जो है वो आप इनकी संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 एन इज इक्वल टू 6। तो अगर आप एक्स बार की बात करें तो एक्स बार क्या हो जाएगा 120/6 यानी एक्स बार आ जाएगा अपना 20। इसी प्रकार से नेक्स्ट आप वाई बार निकालते हैं। वाई बार निकालने का पर डायरेक्ट मेथड में वही रहेगा वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई देख लीजिए, इन सभी वाई का आप जोड़ कर लीजिए जो कि 108 आ रहा है और एन वही 6 है। तो अगर आप वाई बार देखें तो 108/6 यानी 18 आ गया। अब आप फार्मूले में एक चीज देखो कि इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले अपने को चाहिए सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले स्मॉल वाई निकालनी पड़ेगी। स्मॉल वाई क्या है? वाई माइनस वाई बार। इसी प्रकार से हमें स्मॉल एक्स निकालना पड़ेगा, वो क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। तो सबसे पहले आप स्मॉल एक्स निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स पहला कितना है? 22। एक्स बार कितना है? 20। तो 22 माइनस 20 इक्वल टू 2। इसके बाद 30 में से अपन वाई एक्स बार घटाएंगे 20, वो आ जाएगा 10।
इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा 5, फिर 0, फिर -5 और फिर -12। इस प्रकार अपन ये क्या निकाल लिया, स्मॉल एक्स निकाल लिया। अब इसको अपन दूसरा आप नीचे जाकर के फार्मूले में देखो, दूसरा अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, जो अपन ने एक्स निकाला है स्मॉल, उसका स्क्वायर करना है। तो पहला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, -5 का स्क्वायर है वो 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो इस प्रकार ये अपनी एक कार्रवाई जो यहाँ वो पूरी होती है। अब अपन नीचे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, आप दोबारा देखो, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। सिग्मा का मतलब जोड़। तो अब अपन जो एक्स स्क्वायर किया है उसका हम एक बार जोड़ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जोड़ कितना आ जाएगा, 298। अब दूसरा अपन जो है स्मॉल वाई निकालते हैं। स्मॉल वाई क्या है, वाई माइनस वाई बार। वैसे ही करना है, जो अपन ने वाई बार कितना आया था अपना 18। तो प्रत्येक जो y की वैल्यू है उसमें से आप 18 घटाते जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -8, -6, 3, 2, 5 एंड 10। अब दूसरा यहाँ आप देखो, अपने को चाहिए सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। तो इस जो अपने पास में स्मॉल वाई आया है आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो आप ऊपर देखो, यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, एक्स और वाई की पहले गुणा है, उसके बाद हम जोड़ करेंगे। तो हमारे पास एक्स क्या है, स्मॉल एक्स, ये रहा, और हमारे पास स्मॉल वाई क्या है, ये रहा। तो इन दोनों का आप जोड़ करेंगे। पहला 2 गुणा 8 -8, तो ये कितना आ जाएगा, -16। दूसरा 10 गुणा -6 -60। तीसरा 5 गुणा -3 -15। 2 गुणा -0 0 आ जाएगा। -5 गुणा 5 25 आ जाएगा, और -12 गुणा 10 120 आ जाएगा, ये माइनस का। अब अगर आप इनका जोड़ करेंगे, क्योंकि अपने को एक्चुअल में चाहिए क्या, सिग्मा एक्स वाई चाहिए। तो सिग्मा एक्स वाई कितना आ जाएगा, सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा अपने पास -236। अब हमारे पास में जो सारी वैल्यूज है, ये सबसे पहले अपने को इस फार्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई अपने पास में ये रहा -236। उसके बाद चाहिए अपने को सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर भी अपने पास में है, ये रहा 298। नेक्स्ट चाहिए अपने को सिग्मा वाई स्क्वायर चाहिए। सिग्मा वाई स्क्वायर अपने पास में है 238। अब इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में अपने पास में जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा -0.886, यानी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, लेकिन ये नेगेटिव। तो आप इस प्रकार से इस लघु विधि के द्वारा जो है बहुत ही आसान तरीके से प्रत्येक सम को सोल्व कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है, वो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या है। फार्मूले के बाद में 2 चीजें आपको नोट करनी है कि ये जो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आ रहा है वो क्या है। स्मॉल एक्स है वो x माइनस एक्स बार है, और स्मॉल वाई है वो y माइनस वाई बार है। उसके बाद आप सबसे पहले जो है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाल लीजिए दोनों श्रेणियों का, और उसके बाद ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप ये निकाल सकते हो। इसके बाद आपको 2 एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर। आप इन दोनों एक्सरसाइज को जो है करके देखना, ताकि आपको पता चल जाए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप जो है दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके देख लेना। थैंक यू।